उपस्थित भाइयों और बहनों, उत्तराखंड हिमालय में उपरैखाल नाम की एक छोटी सी जगह है और वहाँ पर पिछले 40 सालों से हम पानी और जंगल का काम कर रहे हैं। आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कभी इस काम के बारे में आज से पहले कभी सुना हो, लेकिन आज एनडीटीवी ने हमारे इस छोटे से काम को जो आदर और प्यार दिया, उसने हमारे इस काम को न जाने कितना गुना बढ़ा दिया है। मैं एनडीटीवी का और रवीश जी का धन्यवाद करता हूं। भाइयों, आज पानी और जंगल की समस्या कहाँ नहीं है। हमारे देश के मैदानों में भी होगी और पहाड़ों में भी। हम लोग उत्तराखंड के पिछले 40-45 सालों से इस संकट से जूझ रहे हैं। उत्तराखंड में करीब 2 शताब्दी तक जंगलों खूब कटे, खूब उजड़े। यूं तो उत्तराखंड में बरखा खूब होती है, कोई 1300 ml प्रति वर्ष, और क्षेत्रफल के लिहाज से देखें 53,483 वर्ग किलोमीटर में तो ये 70 अरब घन मीटर पानी हर साल बरकता है। लेकिन पानी गिरा और गर से नीचे बह जाता है और फिर रह जाते हैं प्यासे के प्यासे गांव। पर उत्तराखंड का समाज सदियों पहले इस संकट का समाधान जानता था। बीच का एक लंबा दौर ऐसा आया जब हम समाज की इस गहरी परंपरा से, इस गहरी समझ से दूर होते चले गए। मुझे भी कोई 45 साल पहले इसी तरह की एक पाठशाला में, समाज की पाठशाला में इस ज्ञान से जुड़ने का अवसर मिला और तब हमने तय किया कि हम अपनी जीविका को चलाने के लिए चाहे जो भी कर्म करें, लेकिन जीवन को सुधारने के लिए तो बस और पानी और जंगल का ही काम करेंगे। और लोगों के साथ मिलजुल करके धीरे धीरे अपने इलाके में पानी और जंगल का काम खड़ा किया। हमने बापू को पढ़ा और अपनी समझ के अनुसार उन्हें समझने की कोशिश की और साधनों के बजाय साधना, थोड़ी सी साधना से कामों को साधने का प्रयास किया। उत्तराखंड में जो महिलाएं हैं, जो माँ, उनका पूरा जीवन सुबह से शाम तक जंगल पर आधारित होता है। मैं जिस समाज से आया हूँ, मेरी माँ भी खुद जंगल जाकर लकड़ी टीपती है, लकड़ी लाती है, फिर शाम को उसका भोजन बनता है। ये इसलिए पूरा जीवन तंत्र जंगल पर टिका हुआ है और जंगल जितने दूर होते हैं तो महिलाओं का जीवन उतना ही कठिन हो जाता है, क्योंकि सिर का बोझ उतनी अधिक दूरी से लाना पड़ता है और उतना समय उस पर लगता है। तो बहुत जल्दी ये बात महिलाओं ने समझी कि जंगल जितना नज़दीक होगा, हमारा जीवन उतना कष्ट से कम आएगा और उसमें सुख आएंगे। इसलिए देखते देखते हम लोग भी इसी तरह का एक छोटी छोटी गोष्ठियाँ करते थे, पर्यावरण शिविर उनको कहते थे, और ये उनमें एक महिला मंगल दल बने। ये महिला मंगल दल आज की महिला समूह की तरह नहीं थे। हर गांव का यदि जमींदार परिवार है, उनकी पत्नी भी उसकी सदस्य होगी, अगर लोहार परिवार है तो उसकी पत्नी भी सदस्य होगी, और सबका हक बराबर। सबको इसमें समानता थी और सबको एक जैसा हक प्राप्त था। एक गांव से काम शुरू हुआ और धीरे धीरे ये काम बढ़ता गया। मुझे आज आपके सामने ये कहते हुए खुशी है कि हमारे इलाके के करीब 150 गांव में पानी और जंगल की समस्या, घास और जंगल की समस्या का समाधान हुआ है। इन जंगलों को खड़ा करने में हमने किसी सरकारी या गैर सरकारी मदद का कभी मोह नहीं रखा और पहले दिन से ही तय किया कि हम इस तरह की मददों से बचकर रहेंगे। लोगों के साथ, हम अपने साथ लोगों को जोड़कर नहीं, लोगों के साथ जुड़ करके इन कामों को करने का प्रयास करेंगे। फिर एक दौर ऐसा आया जब 1987 में हमारे एक बड़ा सूखा पूरे देश के अंदर आया और उस सूखे में हमारे जंगल भी सूख गए थे, कुछ जंगल सूख गए थे। उस जंगलों को सूखने से बचाने के लिए हमने पानी का काम शुरू किया और
ये सोचा कि जिस पेड़ को हम लगाते हैं उसके पास ही एक छोटा सा पानी का गड्ढा बना देंगे, जिससे वो पेड़ कुछ दिन तक उस अपने आप जिंदा रहता है और फिर शेष दिन उस पानी से जिंदा रह सके। यहाँ से पेड़ को बचाने के लिहाज से हमने पानी का काम शुरू किया। तब हमें पानी की इतनी बड़ी समझ नहीं थी कि देश में पानी का इतना बड़ा संकट आएगा। पेड़ को बचाने का मुख्य ध्येय था। 1990 के आसपास से मुझे धीरे धीरे इस तरह की समझ आई कि देश के भीतर पानी के काम का छोर जंगल के काम से भी बड़ा है, क्योंकि पानी के काम के साथ ही जंगल के काम की जिंदगी भी जुड़ जाती है और सारा जो एक जैव विकास का तंत्र है ये पूरा जुड़ जाता है। और हमने पानी के काम को विधिवत करना शुरू किया। तब हमें पता चला कि हमारे पहाड़ों में पानी के स्रोतों को बचाने के लिए चाल खाल का काम बरसों पहले से होता था। चाल खाल का मतलब है कि ऐसी ऊंची धार पर, ऊंचे पहाड़ पर ऐसी छोटी छोटी 20-25 कदम लंबी, 20-25 कदम चौड़ी और 1-2 कदम गहरी खाई बना देते थे लोग, जिसमें बरखा का पानी जमा हो जाता था और वो गर्मियों में वहाँ के उनके पशुओं को भी पीने का आसरा देता था और उसके नीचे जो जंगल होता था उसको भी आग से बचाता था। लेकिन बीच के दौर में ये चाल खाल बनानी खत्म हो गई और उसी परंपरा को हमने थोड़ा व्यवस्थित रूप देकर के काम को शुरू किया और धीरे धीरे एक गांव में उफरे खाल की पहाड़ी पर हमने 2000 तालाब बनाए। 1999 में आश्चर्य की बात ये हुई कि एक सूखा गदेरा उसमें हमेशा पानी रहने लगा और आज उस गदेरे में वो जो इवर्सन बंदोबस्त है, उसके बाद का जो लैंड सेटलमेंट है 1960-64 का, उसमें वो सूखा रौला दर्ज है। आज उस गदेरे में 6 लीटर प्रति मिनट, ठेठ मई जून के महीने में भी 6 लीटर प्रति मिनट का बहाव रहता है। यदि 1 लीटर पानी की कीमत 30 रुपया है तो उस बोतल के खर्चे को घटा दें और 10 रुपया इस पानी की कीमत को हम आंकें तो 6 लीटर के हिसाब से एक साल में 3,12,714 रुपए का पानी ये अपने देश को देता है। बहुत बहुत शुक्रिया भारती।